आज हम बात करेंगे पोटाशियम महंगा ये जो उनसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप इसे कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि सबसे पहले तो हम ये मैंगानीज है, ये मैंगानीज का अपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सल्फ़र का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पर पोटाशियम जो सा है, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ऑक्सीजन जो सा है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको अभी बताया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जब भी हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे ना तो -2 में ही करेंगे। मोस्टली जब भी हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली हम यूज़ कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे? ऑक्सीजन का -2। इसलिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे -2, ठीक है ना। पोटाशियम ऑक्सीजन, पोटाशियम ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जी +1, तो +1 लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जी +1, और फिर उसके बाद यहाँ पर पोटाशियम, हाइड्रोजन। यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम KMnO4 है, KMnO4 है। यहाँ पर अब हम इसकी बात करेंगे, पोटाशियम की। किसका? मैंगानीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, फिर प्लस कितने पोटाशियम के एटम्स हैं? 1 है ना, तो 1 आ गया। इस तरीके से 1 एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाने के लिए प्लस का साइन यूज़ करेंगे। फिर आगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज, ये हमने निकालना है। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 4 है, तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है जी? ऐसे आ गया। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हमें बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम कितना है जी? +1 है, तो यहाँ पर +1 आ गया। फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज हमने फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज ये हमने फाइंड आउट करनी है। फिर प्लस, फिर 4 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है जी? -2। यहाँ पर आ गया जी -2 आ गया, और इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर आ जाएगा +1, ये वैसे का वैसे ही। फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज, फिर प्लस माइनस, -4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर इसको हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम इसको हल करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज, ठीक है ना। ये -8 उधर जाकर +8 का हो जाएगा, और इसी तरीके से +1 है, ये उधर जाकर -1 में तब्दील हो जाएगा। 8 में से 1 गया तो +9 आ जाएगा, यानी कि मैंगानीज का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +9। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम बात करेंगे पोटाशियम क्लोराइड की। पोटाशियम क्लोराइड की बात करने जा रहे हैं। अब हम पोटाशियम क्लोराइड की बात करने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इज़ इक्वल, ये प्लस है, फिर कितने पोटाशियम के एटम्स हैं? 1 है, तो ये आ गया। क्लोरीन ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना है जी? 1 है, 1 आ गया। फिर प्लस आ गया, और 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये कितनी है जी? इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम कितना है जी? +1 है, तो +1 आ गया। फिर प्लस, और यहाँ पर आ गया जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये वैसे का वैसे ही। फिर उसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने निकाली है -2 होती है, तो -2 आ गया 0। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हमने निकालना है, जमा माइनस 3 दूनी 6, ठीक है ना, और ये प्लस का 1 ये आ गया और इज़ इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हमारे पास क्या आ गई, 6 में से 1 गया 7, -7 उधर जाकर +7 हो जाएगा, ये आ गया जी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1, यानी कि कौन सा क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, इसका +7 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं पोटाशियम, इसकी बात करने जा रहे हैं K2Cr2O7 की, ठीक है ना। यहाँ पर जौन सा पोटाशियम है ये 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, फिर प्लस और दो हैं जी, 2 प्लस है, 2 क्रोमियम के एटम्स हैं तो 2 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आ गया इधर, और फिर उसके बाद आ गए +7 किसके एटम्स हैं, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हैं, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जी +1 होता है, +1 होता है, और फिर उसके बाद +2 आ गया इधर, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ये आ गया, फिर +7 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है जी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है जी -2, ये -2 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया +2 आ गया ये, फिर +2 आ गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ये आ गया, फिर जब माइनस 7 दूनी 14 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अब हम हल करेंगे, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम इसको हल करने जा रहे हैं, -14 में जमा कर दो 2 को, क्या आता है -12, तो -12 आ गया, तो इज़ इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या है, -12 उधर जाकर +12 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू आ गया हमारे पास +6, ठीक है, समझ आ गई। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं H2SO4 की, H2SO4 की बात करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसकी भी बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 है, 2 किसके एटम्स हैं, हाइड्रोजन के, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस, और फिर उसके बाद यहाँ पर सल्फ़र के हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र, और फिर उसके बाद +4 हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और इज इक्वल टू 0 है। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी आती है जी, हमें पता है कि +1 आती है, फिर प्लस, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है जी, -2 है, इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि यहाँ पर +2 आ गया, +2, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र यह आ गया, जमा -4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र कैसे आएगी, ऐसे आएगी, 8 में से माइनस करेंगे 2 में से माइनस करेंगे 8 को, क्या आता है -6, और -6 उधर जाकर +6 हो जाएगा, तो ये आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। इसी तरीके से NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, फिर प्लस ये 1 है, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर 1, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर 3, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम अभी हमें पता है कि कितनी निकाली है, +1 है,
तो +1 दर्ज कर दी, फिर प्लस, फिर उसके बाद 1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ये आ गया, फिर प्लस और फिर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी -2, तो -2 आ गया = 0। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितनी आती है, ठीक है ना। वो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालना चाहते हैं नाइट्रोजन की, तो +1 जब माइनस करोगे तो -3 दूनी 6 -5 और ये -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा और ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहाँ पर हमने सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 2 है। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, फिर इसमें प्लस कर दो, सल्फ़र का एक एटम है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र, फिर प्लस, फिर 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन = क्या आता है जी 0। हमें पता है कि 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम कितना आता है हमारे पास +1 है, ठीक है, फिर प्लस और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र, फिर प्लस, फिर 4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? -2 है, = 0, ठीक है ना। हमें पता है कि यहाँ पर +2 आ गया, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र जमा -4 दूनी 8 = 0। फिर उसके बाद हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र हमें पता है कि 8 में से 2 गए, 2 है, 2 में से माइनस करोगे 8, -6 आ गए तो -6 उधर जाकर +6 में हो जाएगा। ये आ गई जी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब हम उसके बाद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम करनी है, तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, फिर प्लस, फिर उसके बाद 1 है ना, एक ही है ना, तो एक लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन = 0। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम है जी +1, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, फिर प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है जी? ये +1 होती है ना, तो +1 आ गया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि +1 ये ब्रैकेट ये ख़त्म होगी, ++1 होता है, +++ होता है, तो +1 आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आ गई हमारे पास +1 +1 +1 +1 +2 और +2 उधर जाकर -2 में तब्दील हो जाएगा। आप अपना सवाल चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सोडियम है, निकाल भी सकते हो। अगर तो +6, अगर तो ये सारे के सारे ये जो सा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल आता है, तो समझ लेना आपका जो सा ये ऑक्सीडेशन नंबर है ये सही है। देख के चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर देखें सोडियम है, 2 सोडियम के आइटम्स हैं, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, सल्फ़र का होता है जी प्लस कितना है, +6 है ना, तो +6 और फिर उसके बाद प्लस 4 ऑक्सीजन का होता है जी -2। देख लेते हैं, अगर तो 0 आ जाए तो समझ लेना ये हमारा आंसर सही है। 2 + 1 फिर प्लस फिर 6 फिर जमा माइनस 4 दूनी 8, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सा ये आंसर है ना ये सही है। इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से चेक कर सकते हो आप, ये -2 है ना, इसको भी इसी तरीके से चेक कर सकते हो कि -2 सही है क्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 सही है कि नहीं आया।
चेक कर सकते हो कि पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ऑक्सीजन का होता है अभी निकाला है -2, हाइड्रोजन का होता है जी कितना होता है +1। ओहो, पोटाशियम का होता है +1, सॉरी, पोटाशियम का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2 और हाइड्रोजन का होता है +1। +2 और -2 ये दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ये भी सही है। और फिर उसके बाद ये HNO3 की बात करते हैं। HNO3 की बात करते हैं, यहाँ पर HNO3 है। HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन है, फिर प्लस, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है, और फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर 3 है, और +3 ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है = 0 है। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है जी +1 निकाला, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो सा है, फिर प्लस, फिर 3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आता है हमारे पास -2 है = 0। फिर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, इस सारे को हल करो, जब -3 दूनी 6 है, -6 और +1, -5 आ गया, तो -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया -5 = 0, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन = आ गया +5। क्या ये हमारा आंसर सही है कि नहीं? अगर तो इस कंपाउंड में, अगर तो नाइट्रिक एसिड के कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम = 0 आ जाए, तो समझ लेना हमारा जो सा ये आंसर है ये 0, ये सही है। ठीक है ना। यहाँ पर ये HNO3 है, अगर = 0 आ गया तो समझ लेना 0 सही है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, नाइट्रोजन का होता है जी, नाइट्रोजन का भी हमने निकाला +5 होता है, और +3 ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है ना। यहाँ पर +1 +5 जमा -3 दूनी 6 = 0, जमा प्लस का 6 ये आ गया, -6 ये आ गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 0 आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर ये क्या है, सही है। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।